हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 एसी वर्मा बुक क्लास 9। देखो 8 तक मैं कल बता दिया था, मेरे बन क्या हो गया। देखो एक लड़का है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन ये बन गया किसी से। एक लड़का है मान लीजिए, है कि नहीं। देखो एक लड़का है ना, मान लीजिए तुम ही है ना, ये तुम्हारा घर है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। स्कूल 10 बजे से, स्कूल 10, तुम घर से 9:30 बजे निकला, समझना क्वेश्चन को, कितना बजे निकला, और स्कूल कितना बजे से है, 10। मैंने आधा घंटा पहले ये स्कूल में पहुंच जाना है। अगर नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब तो नहीं, पहले मिलती थी, अब तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन पहले अगर प्लेट से पहुंचा तो पनिशमेंट मिलती, पनिशमेंट से सजा मिलती, समझते थे। तो लड़का आज्ञाकारी था, आज्ञाकारी समझते हो, ओबीडिएंट लड़का था, तो एकदम पिटाना नहीं है उसको, उसका स्कूल टाइम में पहुंचना है, ठीक है। लेकिन आज्ञाकारी के साथ सुस्त भी था, लेजी था। तो जितना दूर उसको जाना था, है ना, कितना किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर ही दूर है। इसका घर से स्कूल कितना है, मात्र 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 2 किलोमीटर दूर है। तो कहता है अति 10 बजे पहुंचना है, इस बार 10 मीटर फर्स्ट किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में जो यहाँ से पहला किलोमीटर वो चलता है 3 किलोमीटर पर स्पीड से, आवर के स्पीड से, ठीक है। यानी V1 उसका क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। चलो D1 कितना, डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, कितना, तो बाकी कितना किलोमीटर और जाना है, 1 किलोमीटर और जाना है। पता उसको कितना स्पीड से चला जाए, एकदम पक्का पक्की समय पे ही पहुंच जाए, पहले नहीं, पक्का पक्की समय। तो नेक्स्ट स्पीड नहीं पता है ना, लेकिन D2 पता है, D2 कितना है, 1 किलोमीटर। लेकिन V2 पर पता है ये चंद्री, तो मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, मान लिया लेट, ठीक है। तो दिक्कत टोटल टाइम कितना है, 10 में से 9:30 घटाओ, 30 मिनट है। 10 बजे में से 9:30 घटाएंगे, कितना हो गया, 30 मिनट का समय है। तो इसको और मतलब कितना हो गया, 30/60, यानी 1/2 आवर, 1/2 आवर। कोई दिक्कत समझने में। अब देखो D1 कितना हो जाएगा, ये 1/3 आवर, 1/3। D2 कितना हो जाएगा, ये 1/x आवर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/3 1/x और 1/2 थोड़ा टाइम आधे घंटा में पहुंच जाना उसको, कोई दिक्कत है बोलो। अब देखो ये प्लस माइनस होने जाके 1/x बराबर 1/2 माइनस 1/3, 1/x बराबर 1/6, 1/x बराबर 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। नेक्स्ट स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। जल्दी कॉपी करो इसको। थोड़ा सा समझ में शायद ना आए, कोशिश कर रहे हैं फिर समझाने का। मान लीजिए एक गाड़ी है ना, किसी की गाड़ी है, नया नया खरीदाया है लाल रंग का, वही गाड़ी मान लीजिए, है कि नहीं। एक टाइम है मिनट में, छुट्टी में है मिनट में, और एक डिस्टेंस है किलोमीटर में, है ना, समझना। तो गाड़ी का समझना, जब समय नहीं रहता, मैंने गाड़ी चार्जिंग में लगा है ना, 0 मिनट में बेचारे एक ही जगह रहेगा, 0 किलोमीटर जाएगा। अब उठा बोले अब चार्ज में निकाला तो 20 मिनट शुरू में चलाया, चला के है कि नहीं, स्टेट में बैठ के आराम कर रहा है, तो 20 मिनट में क्या हो गया, 20 किलोमीटर जाता है। क्या जाता है, 20 मिनट में कितना जाता है, 20 किलोमीटर। 40 मिनट में कितना जाता है, समझना मुझे को, 40 किलोमीटर गाड़ी जाता है, समझ रहे ना। 60 मिनट में 65 किलोमीटर जाता है, लिखा है क्वेश्चन में 65 किलोमीटर जाता है।
80 मिनट में 95 शायद 95 किलोमीटर जाता है। 100 मिनट में 125 किलोमीटर जाता है। और 120 मिनट में 155 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? और बेचारा 120 मिनट में 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे बाद फिर से चार्ज में लग जाता है। जैसे भी खाना वाना आदमी खाता है तो फिर चार्ज में लगता है और फिर एकाध घंटा सूत आती फिर बात में दौड़ने निकलता है। ऐसे गाड़ी समझ गया ना। अब देखो अब ये थोड़ा चार्ट हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 और V2। इस गाड़ी का 2 स्पीड है। इस गाड़ी कितना स्पीड है? देखो क्यों 2 स्पीड है? देखो 20 0 में 0 20 में 40 में। अगर एक ही स्पीड रहता तो 60 में 60 जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से स्पीड चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक है क्या? आधा तक V1 है और यहाँ से आधा क्या है? V2 है। 2 स्पीड है तो V1 का वैल्यू निकालना है। तो V1 के लिए क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन यही निकालेगा ना, टाइम टेकन। कोई दिक्कत? चलो तो पहला इंटरवल क्या है? 20 किलोमीटर 20 माइनस 0 ना पहला दूरी गया। शुरू में रुकल था तो U 0 अभी 20 अभी नहीं मैंने डिस्टेंस 20 माइनस 0 20 किलोमीटर गया। और टाइम कितना लगा उसमें? 20 माइनस 0 20 माइनस बटा में कितना 60 है नहीं, एक मिनट में है नहीं तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग लगाना पड़ेगा ना। अरे समझ में तो क्या होगा? 20 बटा में 20 और ऊपर जाके 60 20 तो V1 का वैल्यू कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। V1 निकल गया। इस गाड़ी का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? समझ गया ना। अब है V2। अब यहाँ चेंज देखो ये तो वैरी कर रहा है ना, यहाँ से वैरी कर रहा है ना। तो जो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 95 माइनस 65 95 माइनस बटा में टाइम टेबल कितना है? 80 माइनस 80 माइनस 60 कोई दिक्कत? अब बटा में फिर से 60 ना 2 मिनट में घंटा बदलने के हिसाब से। तो V2 के लिए क्या है? 30/20 30 गुना 160 60 30 बटा 20 गुना 30 दिया 90 V2 का मान 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर मिला मेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें जब वेन डिड द बस चेंज। पहला हो गया क्वेश्चन। अब इसी में बस था कोई था क्वेश्चन लिखा है बस है स्कूटी है बाद में लिखा है बस है कि नहीं? V1 V2 निकल गया है ना। अब कहता है बस स्पीड चेंज कब किया? स्पीड चेंज देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास में नहीं है क्या जी? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है तो यहाँ तक तो सेम स्पीड से चल रहा था, यहाँ जाके चेंज कर गया। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना है तब हम एवरेज ही लेते हैं इसका। क्या लेंगे? तो 40 प्लस 60/2 कितना हो गया? 50 मैंने 50वां मिनट में इसका क्या हुआ? स्पीड चेंज किया। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 40 प्लस 60 बटा में तो कितना हो जाएगा? 100/, कितना हो गया? 50 तो एट 50 मिनट बस कब से स्पीड चेंज किया? 50 मैंने 50 मिनट तक सेमी स्पीड में जा रहा था। 50 मिनट बाद उसका स्पीड बस चेंज द स्पीड बस चेंज द स्पीड। तो इसमें और क्वेश्चन है व्हाट इज दिस रिकॉर्डिंग फर्स्ट आवर दैट इज सी नंबर ऑप्शन। फर्स्ट आवर में बस कितना दूर गया? 0 फर्स्ट आवर में बस कितना दूर गया? 65 किलोमीटर। पहला आवर यहाँ तक 60 मिनट तक ना, एक आवर में 60 मिनट तक कहाँ गया है? 65 किलोमीटर पहला बस गया। बताओ अगला क्वेश्चन चौथा सेकेंड आवर में कितना गया बेटा? 155 किलोमीटर। यार देखो दूसरा घंटा में कितना गया? 155 माइनस 65
90 किलोमीटर सेकेंड आवर। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, 2 घंटा में नहीं पूछ रहा हूँ, सेकंड आवर सिर्फ दूसरा घंटा में कितना गया? पहला घंटा 65 किलोमीटर गया। अब पहला घंटा का छोड़ दो, दूसरा घंटा का पूछेगा तो पहला घंटा का मतलब खत्म। दूसरा घंटा कितना गया? 90 किलोमीटर। आप पूछेंगे 2 घंटा में कितना गया? 2 घंटा में कितना गया? 755 किलोमीटर। 55 किलोमीटर। मैं साफ कर दूं, सेकंड आप समझ आ रहा है? मतलब अगला ई नंबर कहता व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड कितना हो गया? एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 155। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटा। 2 घंटा ना? हाँ कैसा हो गया? दूसरा से 72.5 77 होगा बेटा। देखो गुना करने नहीं आता है, हाँ ऐसे काम से लग रहा है। 77 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन, ये बाइसिकल है, एक साइकिल है जो 10 किलोमीटर 15 से किलोमीटर 6 सेकंड में एक्सीलरेट करता है, जिसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। यू कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। भी कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड। टाइम कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर या तो इसको मीटर पर सेकंड में बना दो, और या तो ऐसे ही छोड़ दो, तो इसको और बदल दो। 6/3600 आवर हो जाएगा। एक्सीलरेशन कैसा है तो मीटर पर सेकंड। उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? 6/3600 आवर हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया? v माइनस यू बाई कितना हो गया? 15 10/6/3600। कोई दिक्कत? अरे समझ में? अब देखो इधर, तो 15 10 कितना आ गया? 5/600 6 का 600 ना? अच्छा 3600 600 ना? ये ऊपर पूरा हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो दिक्कत? अगला ग्रामर क्वेश्चन, ये भी हल्का सवाल है। एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका ए है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। u 10 मीटर पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं बनी, यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। कहता है टाइम कितना है? 5 सेकंड। कहता है 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड निकालो, तो फार्मूला क्या लगेगा? u + 80 v बराबर u + 80। कितना होगा v बराबर? 10 + 2 × 5। हाँ 10 प्लस 2 × 5 2 गुना 5 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। उसका स्पीड 5 सेकंड के बाद हो जाएगा। 12 20 एक देखो 12 है ना? देखो देखो ई नहीं बताया था ना, लिख लो, इस साइड छूट गया था ना। देखो मोशन लिख लो। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, है ना? जैसे कि अभी देखो इसको छोड़े ना, अपने गिर जाएगा। तो छोड़ देंगे तो अपने, ताकि इस जो अर्थ है ना, इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? ग्रेविटेशनल तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसमें पृथ्वी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सीलरेट ग्रेविटी लगाती है, एक्सीलरेट ग्रेविटी। उसको इसको कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जी। इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ए को कहते हैं, ए जो लगता है वो जी होता है इसमें। क्या कहते हैं उसको? जी। इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे। और जी का वैल्यू जो होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। और ये जी का वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मून हो जाता है, चंद्रमा पर। लेकिन अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको काउंट करेंगे। तो देखो जो फार्मूला को लिखे थे वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद है बेटा?
वो क्या फॉर्मूला चेंज होगा, v बराबर u प्लस gt, u प्लस GT v बराबर u प्लस at था ना, ये हो जाएगा v GT। gt नीचे की ओर में, मैंने डाउनवर्ड समझ में, डाउनवर्ड डाउनवर्ड में फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस GT। काहे कि g हमेशा पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ खींचती है, नीचे की ओर खींचती है, तो प्लस g नीचे लाएगा और ऊपर क्या लाएगा माइनस g, तो इसे v बराबर u माइनस gt होगा, u माइनस GT ये ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस GT। gt। अब देखो दूसरा, ये पहला फॉर्मूला हो गया ना, ये चेंज हो जाएगा, a को रिप्लेस कर देंगे g से, g का वैल्यू पृथ्वी पर फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड। और सुविधा के लिए कहीं कहीं 10 ले लेते हैं, 9.8 इज इक्विवेलेंट टू 10, हाँ 9.8 10 के बराबर है ना सब, इसलिए सुविधा के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, लेकिन ऐसे 9.8 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर नीचे की ओर, नीचे के लिए, और s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस हाफ gt स्क्वायर ऊपर की ओर, ठीक है। देखो तीसरा फॉर्मूला ये उधर गया ना, उधर गया ना, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो v स्क्वायर बराबर, अच्छा उसको s नहीं h कहेंगे, क्या कहेंगे h, जब ऊपर नीचे कैसे तो हाइट करके क्या आता है, s को रिप्लेस कर देंगे h से, और v बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2gh ऊपर की नीचे की ओर, है ना, अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh ऊपर की ओर, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, है ना। अच्छा एक चीज और देख लो, ध्यान से देखना, ये फेयर को भी करना ना, छूट गया था नहीं बताया था, ये बताया था ना। अगर किसी वस्तु को, जैसे कि ये डस्टर है, डस्टर है ना, इसको देखो ऊपर कब जाएगा, जब हम वेलोसिटी देंगे, अपने आप में तो नहीं जाएगा, ये जब भी ऊपर जाएगा तो हम ताकत लगाएंगे, अपने आप से वेलोसिटी देंगे, इसको वेलोसिटी देंगे तो ना जाएगा, तो जो वेलोसिटी दी है वो क्या हो गया u। देखो अब देखना, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुका, तो रुकेगा कब, जब वहां पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना, और रुकला के बाद क्या हो जाएगा, ये फिर वापस नीचे की ओर आएगा। ये क्यों रुकता है ना, काहे कि पृथ्वी का जो एक्सीलरेटेड ग्रेविटी है हमेशा नीचे की ओर लगता है, ऊपर लगता ही नहीं है, ऊपर लगता तो तू ऊपर चला जाता, लेकिन नीचे क्यों लगता है, जब तक मेरा ताकत काम कर रहा था, जब तक वो ऊपर था, और फिर क्या हो गया, पृथ्वी के एक्सीलरेटेड ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को u वेलोसिटी से फेंकेंगे, u वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, उसके लिए शर्त है, देखो इधर, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, ध्यान से देखना है, एट मैक्सिमम हाइट v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, वहां पे जाकर नीचे आएगा ना, तो 0 होगा तभी तो नीचे आएगा ना। ये देखो फॉर्मूला आएगा जी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g होगा, कोई दिक्कत, इधर भी मैक्सिमम हाइट पे कितना क्या हो जाएगा v, ये उतर गया, ध्यान से देखना, 0 बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, h मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अब देखो इधर माइनस 2g h मैक्स चले जाके, तो 2g h मैक्स, 2g h मैक्स बराबर क्या हो गया u स्क्वायर, ये 2g गुना बन जाएंगे, तो h मैक्स निकालने के लिए डायरेक्टली फार्मूला है u स्क्वायर बाई 2g, तो u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, है ना, लिख देते हैं, जब u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो हम देंगे उस वस्तु को, है ना, h मैक्स हो गया मैक्सिमम हाइट, है ना। अच्छा g का वैल्यू फिक्स हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ध्यान से देखना, इसी में और बात बताना, इधर जब नीचे से वस्तु को फेंके ऊपर, तो एजा से एजा तक ऊपर रहा, तो नीचे से वस्तु फेंके ऊपर तक जितना समय ये हवा में रहा ऊपर की ओर, उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। फिर ऊपर जाके फिर वस्तु नीचे आया, तो नीचे से ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, क्या कहते हैं। और जितना देर हवा में रहा
एजा से गया फिर एजा आ गया, उस टोटल को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ समझ में आया? तो टाइम ऑफ एसेट लिख लो फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेट होता है U बटा G। क्या होता है? लिख लो, टाइम ऑफ एसेट क्या होगा? U बटा G। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। G का वैल्यू 9.8 फिक्स होता है, समझ में? टाइम ऑफ डिसेट E भी होता है U बटा G। टाइम ऑफ डिसेट भी क्या होगा? U बटा, इसका मतलब जितना देर ऊपर जाने में समय लगेगा उतना देर नीचे आने में समय लगेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट TF और TA प्लस TD, तो जोड़ देंगे ना, नीचे जाने में जितना समय लगा ऊपर से दोनों जोड़ दे। TF तो क्या हो गया? U बटा G प्लस U बटा G। G या G का लघुत्तम G। TF बराबर क्या हो गया? G U प्लस U मैंने 2U बटा G। ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको साबित भी कर देंगे हम अगले क्लास में, ये हुआ तो कैसे हुआ। ओके, हाँ तब पढ़ना है ना, अगले क्लास में साबित भी कर देंगे।